एथिल एल्कोहल के गुण। एथिल एल्कोहल रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है। इसका सूत्र C2H5OH है। इसका क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इस तापमान पर वह उबलने लगता है। यह जल में विलय होता है, यानी जल में पूरी तरह से मिल जाएगा। थोड़ी मात्रा में पीने पर यह मादकता पैदा करता है। यह ज्वलनशील होता है और हवा में नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, यानी कि C2H5OH प्लस 3O2 एरो देकर के 2CO2 प्लस 3H2O प्लस उष्मा। यह सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, यानी एथेनॉल को यानी एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एथोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, यानी 2C2H5OH प्लस 2Na एरो 2C2H5ONa प्लस H2। अगला गुण है, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करने पर पहले यह एसिटल्डिहाइड बनाता है, जो बाद में ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबको सूत्र मालूम होगा K2Cr2O7। उसको C2H5OH यानी कि एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो वो एसिटल्डिहाइड बदल देगा, CH3CHO में बदल जाएगा। एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। फिर ये CH3CHO का ऑक्सीकरण कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र सबको मालूम होगा CH3COOH। अगला गुण है, इसका अवकरण हाइड्रोआयोडिक अम्ल के सांद्र विलयन तथा लाल फास्फोरस द्वारा कराने पर एथेन बनता है, यानी एथेनॉल को हाइड्रोआयोडिक अम्ल यानी कि HI जिसका रासायनिक सूत्र होता है, उसको लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एथेन बनता है। और वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है और आयोडीन मॉलिक्यूल भी बनता है, यानी कि CH3CH2OH प्लस 2HI लाल फास्फोरस एरो का चिन्ह देंगे, CH3CH3 जिसको एथेन कहते हैं, H2O प्लस I2। अगला गुण है, यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कर एथिल क्लोराइड देता है, यानी जब एथेनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? एथिल क्लोराइड यानी CH3CH2Cl। इसका सूत्र है CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड का सूत्र है। और इसके अलावा POCl3 बनता है प्लस हाइड्रो HCl भी बनता है। तो इस तरह से 3 प्रोडक्ट बनते हैं जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एथेनॉल की अभिक्रिया कराया जाता है। तो पहला प्रोडक्ट क्या है? एथिल क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको POCl3 कहते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। नेक्स्ट है कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है। ZnCl2 की उपस्थिति में, फिर से सुन लीजिए, एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल को एथिल अल्कोहल कहते हैं, की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर एथिल क्लोराइड और जल बनता है। तो इतना पढ़े, फिर और कोई गुण है उसको भी जान लिया जाए। कितना तक पढ़े? 10 तक पढ़ लिए थे। 10 के बाद थोड़ी देर के लिए रुक। एथिल एल्कोहल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की समान मात्रा को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी C2H5OH प्लस H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस
C2H5HSO4, यही होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र, C2H5HSO4 प्लस H2O। लेकिन यदि एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने से एथिलीन बनेगा। दूसरा, पहला कंडीशन में कहा था कि समान मात्रा दोनों का रहेगा, यानी एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का समान मात्रा रहेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन वही यदि सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा रहेगा और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ना हो करके 160 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो एथिलीन बनता है। तो इसका रासायनिक, लेकिन यह 2 चरणों में होता है। पहला चरण में क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ही बनता है, लेकिन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिलीन में बदल जाता है। तो फिर से इसका रिएक्शन जान लें। फर्स्ट रिएक्शन होगा C2H5OH प्लस H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस, C2H5HSO4 प्लस H2O बनेगा। लेकिन 160 डिग्री सेल्सियस पर यही C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिलीन का सूत्र होता है C2H4 प्लस H2SO4 में बनेगा, यानी एथिलीन बनता है। नेक्स्ट गुण है कि यदि एथिल एल्कोहल की, तीसरा कंडीशन में एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से डाई एथिल ईथर बनता है। यह भी अभिक्रिया 2 चरणों में होता है। तो पहला चरण में तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, लेकिन दूसरा चरण में फिर यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। तो इस तरह से 3 कंडीशन है कि एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने में 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन में कि दोनों को समान मात्रा में रिएक्शन कराएंगे और ताप 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन वही यदि इस सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा रहेगा और तापमान 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो एथिलीन बनेगा। और जब तीसरा कंडीशन में अगर एथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम रहेगा जितना लेना चाहिए, तो उस स्थिति में डाई एथिल ईथर बनेगा। नेक्स्ट गुण हम लोग देख रहे हैं कि H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल दोनों मिलकर के एथिल एसीटेट बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है कि एथिल एल्कोहल के वाष्प को तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने से विहाइड्रोजनीकरण होता है, यानी हाइड्रोजन निकल जाता है और एसिटल्डिहाइड बनता है, यानी C2H5OH कॉपर है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप है, उससे प्रवाहित करेंगे तो CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड बनता है। तो आज के लिए प्रश्न यह है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया का क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है, यानी एथिल एसीटेट बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि एथिल एल्कोहल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की समान मात्रा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या बनता है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। सबसे अधिक कौन सी एल्कोहल का उपयोग होता है, तो सबसे अधिक एथिल एल्कोहल का उपयोग होता है। एथिल एल्कोहल को संश्लेषित विधि में कैसे बनाते हैं, तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिलीन की जल के साथ अभिक्रिया कराकर एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। इतना सभी लोग समझ रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो एथेन बनता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? तो पहले तो एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर वो एसिटल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल बनाता है। क्या जल में एल्कोहल विलय होता है? एथिल एल्कोहल विलय होता है। हाँ, यह जल में पूरी तरह से विलय होता है। थोड़ी मात्रा में पीने पर एथिल एल्कोहल से क्या होता है? तो मादकता पैदा करता है। ठीक है। और यह ज्वलनशील भी होता है, हवा में नीली ज्वाला के साथ यह चलता है और इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है। थैंक यू।